खुशी बोली मेरे को मार रहे हैं। उसको ऊपर से फेंक दिए हैं। 10,000 रुपया महीना देता था। पापा जल्दी आ जाओ नहीं हमको मार डालेंगे। वो कह रहे हैं कि 1% चांस है, खाली बस पेमेंट करो तो फिर अपनी लड़की को ले जाओ। मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आ जाओ। मारते पीटते थे, अभी 3 हिल कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, उनको पकड़ टरका रहे हैं, मेरे को मिलने नहीं दे रहे हैं। हमारी घरवाली को भी घर पे जाके बहुत मारा था। मीडिया वाले आए हैं, गेट बंद कर दो। 30 घंटा हो गया जी, उन लोग पकड़े नहीं गए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा ही मामला सामने आया उत्तम नगर से, जहां पर 20 साल की खुशी को उसके ससुराल वाले जो हैं वो पहले पीटते हैं और उसके बाद छत से फेंक देते हैं, ऐसा खुशी के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारा मामला हम उन्हीं से जान लेते और बताया जा रहा है कि एक दहेज का मामला भी है कि हर महीने जो खुशी के ससुराल वाले थे वो 10,000 रुपये जो है वो उनसे मांगा करते थे। अभी खुशी की हालत जो है वो गंभीर में है और गांधी अस्पताल के अंदर वो भर्ती हैं। तो इन सबको लेकर, इस सारी घटना को लेकर परिवार वाले, माता पिता क्या कह रहे हैं, उनसी से हम इस सारी घटना के बारे में जानते हैं, किस तरह के इंसाफ की वो मांग कर रहे हैं। पालम का इकलौता फाइन डाइन रेस्टोरेंट देसी हांडी, जहां लाइव म्यूजिक के साथ मिलता है जायकेदार वेज और नॉन वेज का असली स्वाद। आज ही आए देसी हांडी, काली माता मंदिर के पास या घर बैठे ऑर्डर करें। मामला लड़की को पैसे दहेज के चक्कर में जो है बहुत मारते पीटते थे और कल जो है सुबह रात में पहले मारे हैं। 18 तारीख वाली रात में पूरा घर मारा है। लड़की का नाम खुशी है। 20 साल है। शादी को ये 15 महीने हो गए। 15 महीने हो गए। अब वो लड़की को रात में मारे हैं। फिर पुलिस वाले को 112 नंबर फ़ोन किया, पुलिस गई थी वहाँ, तो वहाँ से मामला जो है वैसे रफा दफा करके शांत करा दिए थे। फिर सुबह मारे हैं, मार के फिर उसको छत पर से ले जाके 1:51:42 पे उसको ऊपर से फेंक दिए हैं, छत पर से नीचे रोड पे। फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेके आए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये घटना हुई है? ये सब दहेज के चक्कर में खाली हो रहा है बस। दहेज के जो पैसा इस महीने नहीं दिए हैं, इसी के चक्कर में मारे हैं उसको। तो क्या हर महीने के पैसे मांगते थे? हर महीने पैसे मांगते थे, हर महीने में देता था, हर महीने पैसा देता था। 10,000 रुपया महीना देता था। तो क्या 10,000 रुपये किस चीज़ के लिए मांगते थे? हाँ, वो किस चीज़ के लिए मांगते थे मुझे यही नहीं पता था। खाली मांगते थे पैसे दो। जब लड़की मांगती थी कि हमारे पापा पैसे दे दो 500 1000, वो अलग से देता था उसके लिए। ये इनको देता था, सास को इनकी और इनके आदमी को। वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और अगर पैसे ना दिए जाए तो वह कर दिए वही काम। पैसे नहीं दिए, मार दिए। अब की महीने में ये हम दे रहे हैं अगस्त से 2025 से दिए हैं। 2025 से जी। शादी को आप कह रहे हैं कि मई में किए हैं। 3 महीना नहीं दिए हैं। 3 महीने के बाद बराबर हम पैसे दिए हैं। हमारे घर जाती ऑनलाइन बोला था पैसे लेने के लिए, ऑनलाइन पैसा नहीं लिए हैं। घर जाते थे हमारे लेने के लिए जाते थे। सास उनकी जाती थी या तो उसका आदमी जाता था, गोलू। ये दोनों आदमी जाते थे लेने के लिए। मतलब शादी के बाद, ये शादी के लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज लोगों ने करी। हाँ, करी है। तो किस चीज़ के लिए ऐसे हो रहा था? क्या इससे पहले भी ऐसा कोई घटना पहले हुई कुछ थी? ऐसे कुछ घटना नहीं हुई। 3 महीना बढ़िया था। 3 महीने के बाद अब इसके ऊपर क्या अत्याचार किए हैं, क्या किया है, कभी हमसे नहीं बताया है। खाली बस इतना बोलती थी, पापा जो ये कह रहे हैं वही कर दो, बस इतना खाली बोलती थी। मतलब कि आपको लग रहा है कि पहले भी इस तरीके की मारपीट वगैरह हुई है? रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी है। कल भी जब मारपीट किए हैं तो दारू पी के मारे हैं, तो बोले कि पापा जल्दी आ जाओ नहीं हमको मार डालेंगे। और वही हुआ, हम पहुंच नहीं पाए। तो दिन में 1 बजे ये घटना है जो जी, 1:51 पे। तो क्या कुछ लग रहा है कि चोट के निशान वगैरह भी थे क्या? हाँ, चोट के निशान, खून पूरा पड़ा हुआ है। मोबाइल में मेरे मैं गया था वहाँ पे 10:15 बजे करीब। मारपीट के निशान नहीं है। छत पर से जो डाले हैं, छत पर से वो निशान है। वहाँ पे खून का निशान पड़ा हुआ था। तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या कार्रवाई, हमारी लड़की का इंसाफ चाहिए बस।
हालत कैसी है लड़की की? लड़की की हालत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। डॉक्टर बच्चे लड़की वो कह रहे हैं कि 1% चांस है खाली, बस 1% चांस दिखा रहे हैं कि 1% चांस है खाली बस। ट्रीटमेंट वगैरह सही से कर रहे हैं? ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जब से कल से हम पैसा देना बंद कर दिए हैं तब से बंद कर दिया, ट्रीटमेंट भी करना बंद कर दिए हैं। तो क्या कुछ पुलिस की तरफ से भी आप लोगों को सहयोग हो रहा है? पुलिस की तरफ से सहयोग हो रहा है। जो आज मेरे साथ थे, क्या बोलते हैं, SDM के पास भी लेके गए थे, वहाँ पे लिखा पढ़ी हुई है, साइन वाइन हुआ है। अब वो एप्लीकेशन है कि FIR है, अभी हम कापी नहीं दिए हैं। थाने में भी आज FIR लिखी गई है, लेकिन अभी हमें कापी नहीं मिली। बोले आ जाओ यहाँ हॉस्पिटल में, लड़की को रिफ़र कर रहे हैं, तो बोले कि भेज दिए यहाँ पे, हम चले आए यहाँ हॉस्पिटल में। रिफ़र अभी सफदरजंग लेके जाएंगे जी। ठीक है, तो क्या कुछ आप काम करते हैं वैसे? अगर हम POP काम करते हैं भैया जी। जो लड़का है जिससे शादी कराई वो पेंट का काम करता है, पूरे घर भर, मतलब सास, वो ससुर और 2 भाई हैं, दोनों भाई, तीनों जो है पेंट का काम करते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि मारपीट जो है वो उससे पहले, जिस दिन ये मतलब ये घटना हुई है उससे एक दिन पहले भी मारपीट हुई थी, पुलिस में भी सारा मामला वगैरह गया था। तो क्या मारपीट खाली पति ही कर रहा है या फिर पूरे सारे 4 नंद हैं इनकी, 4 नंद हैं, सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, आदमी तो इसका है ही है, और 2 नंदोई हैं। नंदोई भी मारते थे? हाँ, तो ये हाँ बेटी ने बताया था। हाँ, मारपीट की है या ऐसा कुछ? मेरी लड़की नहीं बताती थी, मेरी लड़की चुप मार के सहती थी। एक दिन फोन में बोलने लगी, मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आ जाओ। जब तक आए जब तक मार के पहुंचा दिए हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एडमिट उन्हीं लोगों ने करवाया? हाँ, अब वो लोग फरार हैं। क्या कुछ बोला उन्होंने एडमिट कराने के बाद? आपने पूछा होगा क्या हुआ है? हाँ, तो वो भाग गए। पुलिस यहाँ पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद पूछताछ की है, पूछताछ करने के बाद वो लोग फरार हो गए। फिर घर में भी ताला लगा हुआ है। अच्छा, घर में भी कोई नहीं है, मतलब अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया? नहीं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। नहीं। कितना घंटे का समय हो चुका है लगभग? कितना? 2 बजे का हुआ है कल दोपहर में, जो छत से फेंके हैं 2 बजे के आसपास। 24 घंटे से ऊपर का? 24 घंटे के ऊपर। हाँ, और लड़की की हालत जो है उसमें बहुत नाजुक है, नहीं कुछ सुधार नहीं है, एक पैसे के सुधार नहीं है। सुबह से ट्रीटमेंट नहीं हो रही उसकी। सुबह से बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं? बिल्कुल नहीं हो रही। कितने पैसे अभी तक जमा कर चुके हैं हॉस्पिटल में? 90 बता रहे हैं कि वो लोग जमा किए हैं उन्होंने। हाँ, उन्होंने बता रहे हैं कि 90,000 हम जमा किए हैं। 8,000 की हम दवा लेके गए थे, 9,000 के करीब रात में, और फिर 2,500 की फिर लेके गए थे हम। उसके बाद से फिर पर्ची दिए थे, हमने मना कर दिया था कि हमारी लड़की का यहाँ से रिफ़र करिए, हम यहाँ इलाज नहीं करा पाएंगे। रिफ़र भी नहीं किया, बोले डॉक्टर आएगा 10 बजे जब रिफ़र करेगा। 10 बजे से फिर अभी तक कोई रिफ़र नहीं किए हैं। पेमेंट करो तो फिर अपनी लड़की को ले जाओ। अच्छा जी। 50,000 मांग रहे हैं अभी जी। और कुछ भी ट्रीटमेंट आपने देखा है होते हुए? नहीं, कहाँ, कल तो हो रहा था, कल तो ट्रीटमेंट हुआ है, जो हुआ है वो आज नहीं देखे हैं। अच्छा जी, खाली ट्रीटमेंट? कल ही ट्रीटमेंट हुआ है, आज कुछ नहीं हुआ है। आज नहीं हुआ। मेरा नाम लाडली है। क्या लगती है खुशी? मामी लगते हैं, दूर से मामी है रिश्ते में। कैसा स्वभाव है खुशी का? क्या आप बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी सर। के शादी के बाद कोई ऐसी बातचीत हुई थी? शादी के बाद उसके पति जो है तो पीते खाते थे। इन्होंने जानबूझकर के शादी तो नहीं करी अपने लड़की का, अनजाने में ही हुआ, छुपा करके अपने लड़के का वो शादी कर दी। और इतना बड़ा नशेरी है कि इतना लड़की को हमेशा मारते पीटते थे। अभी 3 महीना पहले भी मारे थे उसको। वो फ़ोन करके अपने पापा को बुलाई कि पापा आ जाओ, मुझे ले जाओ, नहीं तो मुझे मार देंगे जान से। तब आप आओगे गाँव से। इन लोग गाँव में थे जब। और उसके बाद से फिर ये 3 महीना के बाद फिर मीटिंग हुआ यहाँ पे उत्तम नगर में उनके घर पे। तो वो बोले कि ठीक है, एक चांस और दे दो। लड़के वाले जो लड़के पक्ष, हाँ, लड़के एक मौका और दे दो। लड़की बोली ठीक है पापा, एक मौका और दे दीजिए, फिर देखते हैं क्या। फिर ये लास्ट ही हो गया, जी। तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? जिस तरीके से पूरी घटना इंसाफ चाहिए हमें, हमारी लड़की का इंसाफ चाहिए। आपसे कभी कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं? मेरी खुशी ने कुछ नहीं बताया। उसी दिन खाली मेरी खुशी बोली मेरे को मार रहे।
मेरे लड़के का इंसाफ चाहिए, उनका घर वर्षा, उनका घर सील कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, उनको पकड़ के हाजिर किया जाए। अभी तक पकड़ाए नहीं है, मतलब 30 घंटा हो गया। छुप छुप के आते हैं, मिल के चले जाते हैं। कहाँ छुप हॉस्पिटल में अभी आए थे? रात में आए हैं। अच्छा, रात में आए थे? हाँ, छुप के आए हैं, मिल के चले गए। हम लोग थाने चले गए, छुप के मिल के चले गए। खुशी से मिल के गए? हाँ, हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को अभी नहीं मिलने, सुबह से एक भी बार नहीं मिलने दिया। मैंने पूछा क्यों नहीं, अभी नहीं मिलना, थोड़ी देर बाद आना, अभी नहीं मिलना, 10 बजे आना। 10 बजे गई तो बोले 10:30 आना। ऐसे ही टरका रहे हैं, मेरे को मिलने नहीं दे रहे हैं। सुबह से एक बार भी मेरी लड़की से नहीं मुलाकात करने दिया, नहीं मिलने दिया, नहीं मिलने दिया। अभी पुलिस से मैंने कोई बोला नहीं है इस बात के बारे में। पैसे मांग रहे हैं मिलने के? डॉक्टर मांग रहे हैं 50,000 रुपया जमा करो। उसके बाद मिलने देंगे? हाँ, पेमेंट पूरा करो तो लड़की ले जाओ। हाँ, हम कहाँ से करेंगे सर पेमेंट? हम जितना 10, 12, 13,000 रुपया लेके आए थे सब दवाई में लगा दिया। अब कहाँ से लाएंगे हम लोग गरीब मने? जो भर्ती किए थे उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? उनको बुलाओ, हमारी मदद करो। डॉक्टर के पास मिलने तो डॉक्टर बोले कि पेमेंट पूरा करो और ले जाओ इनको। तो मैं बोली कि ऐसे कैसे ले जाऊंगी? जो यहाँ पे एडमिट करी हैं ला करके, आप उनका आधार कार्ड तो जमा कर रखे हो। मिलने भी नहीं दिया गया है तो क्या लग रहा है कि तो शायद 3-4 बजे के करीब मैं मिल के आई हूँ। हाँ, अंदर देख के आई हूँ। मिलना क्या, वो बोलने के लायक तो है नहीं। सिर्फ मैं उसको देखी हूँ कि वो जिंदा है भी कि नहीं है। तो देखे वो लगा हुआ है पाइप वगैरह, वो तो बस परी है। और डॉक्टर बोले कि जाओ, मेन डॉक्टर ऊपर बैठे, आप उनसे बात करो, पेमेंट पूरा करो, दवा ला करके दो। तो मैं उनसे बोली कि हम लोग तो यहाँ पर एडमिट नहीं कराए थे, जिन्होंने कराया आप उनको बोलिए। तो कहते हैं कि वो तो भाग गई। तो मैं बोली जब भाग गई तो आप पुलिस को बोलिए, पुलिस जो है तो वो कर देंगे, पकड़ के लाएंगे, वो उनका काम है। तो फिर बोलते हैं डॉक्टर की ठीक है आप जाओ नीचे। फिर उसके बाद से हम आए हैं, फिर उनकी मम्मी मिलने जा रही है तो उनकी मम्मी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप भी बता रहे हैं कि आप पीओपी का काम करते थे, तो आप कैसे अरेंज करके दे रहे थे? भाई लड़की को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। लड़की मेरे घर रहने का राजी नहीं थी। उसको क्या करा रखे थे, क्या कर रखे थे, यही नहीं समझ गया। कितना धमकी दे रखे थे, क्या उसके ऊपर कर रखे थे। वो कुछ बोलती ही नहीं थी। घर आती थी, अपने आदमी के साथ आती थी, सुबह आती थी, रात भर रुकती थी, सुबह चली जाती थी। और जहाँ वो जाता था, जहाँ लड़की मेरी जाती थी, वहाँ वो साथ जाता था। आदमी कोई बातचीत करने नहीं देता, अकेले नहीं रहने देता था बस। तो क्या कभी घर वगैरह जब आई है तो क्या कुछ निशान वगैरह मारपीट के उस समय? हाँ, कई बार निशान है, कई बार है। अलीगढ़ में गई है, 5 तारीख का अलीगढ़ में मारा है, सर फट गया है। तो अलीगढ़ में भी एक कंप्लेन कर रखा था, वहाँ भी फिर कंप्रोमाइज़ करा दिए थे पुलिस वाले, लेके फिर भगाए दिल्ली। फिर हम गांव से फिर दिल्ली आए, हम भी भाग के आए। फिर यहाँ आए तो फिर जो बिचौली हैं असलम, फिर उनके यहाँ गए। मेरा छोटा वाला भाई भी था, मेरा साला भी था और मामू के लड़के भी थे। तो सब मिलके जो है वहाँ मिलके जो है फिर समझौता करा दिया। बोले, लड़की मेरी बोली कि पापा एक बारी और इनको जो है चांस दे दो, अब की बार एक बार और मौका दे दो इनको, 1 महीने 2 महीने सुधरने का। हम कहें चलो वो भी ले लो। वो क्या मौका ही ऐसा दे दिए कि एकदम से ही ख़त्म कर दिए। हाँ, लड़की की सास, जेठ, जेठानी, 3 नंद ये घर पे गए थे। हमारी घरवाली को भी घर पे जाके बहुत मारा था। संडे का दिन था, 28 मार्च था। 28 मार्च को बहुत ज़्यादा मारा था। इनकी कमर की हड्डी भी टूट गई थी। अच्छा, कमर की हड्डी भी टूट गई थी। क्यों मारा था? ये पैसे के चक्कर में लफड़ा हो गया था उस बारी भी, लेकिन फिर दे दिए थे हम। 5,000 दिए थे, 5,000 नहीं दिए थे। उस चक्कर में ये घर पे जाके लड़ाई दंगा किए थे। अच्छा, हाँ। तो क्या आप लोगों ने कोई कंप्लेंट वगैरह? कंप्लेन इसलिए नहीं किया था, लड़की मेरी फंसी थी। दामाद मेरा बोला था कि तेरी बेटी मेरे पास है, जब मेरी मम्मी और किसी को खरोच आ गया तो तेरी लड़की को यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। डरा के रखा। हाँ, उस दिन इसकी सास, मैं इसकी जेठानी, पहले तो मैं बोली कि ला फ़ोन लाओ, मैं पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ। बस फ़ोन मिलाने जा रहे कि मेरा फ़ोन तोड़ दिए, फ़ोन नहीं मिलाने दिए।
फिर उसके बाद उसकी सास जेठानी नंद सब मिल के हमका मारिन। हम अकेले रहें, मेरे 2 बच्चे थे छोटे वाले, वो कहाँ बचा पाते हैं। फिर सारे गली वाले आए हैं, वो बचाए हैं हमको। तो क्या कुछ हुआ था उस समय आपकी कमर में? कैसे चोट लगी? कहाँ चोट लगी थी? मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी में लगी थी, ये लगी थी, बाजू में लगा था। हाँ, रीढ़ की हड्डी टूट। तो आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं करी? लड़के के चक्कर में नहीं किया था। लड़की को दामाद ने बोला था आपकी लड़की मेरे पास है। तो जब इतनी सारी घटनाएं हो रही थी, ये मेरा सवाल आप दोनों से ही है, तो क्यों आपने अपनी लड़की को वापस अपने घर नहीं बुलाया, अपने पास ही क्यों नहीं रखा? क्यों आपने फिर उसके बाद लड़की को बुलाना चाह रही थी, बोल भी रही थी, उसके सास ससुर भेजने को राजी नहीं थे कि नहीं, हाँ नहीं आने दूंगा, अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी। मेरी लड़की को मौका नहीं मिलता था, जब मौका मिलता था तो बोल के चुपचाप भेज देती थी कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। मतलब फोन वगैरह भी नहीं था, बातचीत भी नहीं होती थी आपकी? मैं एक फ़ोन दिया था तो उसको देखे थे तो तोड़ दिए थे, मेरा दिया हुआ फ़ोन। अच्छा, मतलब बिल्कुल आपका कोई कांटेक्ट नहीं होने? नहीं, कोई भी कांटेक्ट नहीं होने देते हैं। ना तो गेट चौकीदार ने बंद करवा दिए कि मीडिया वाले आए हैं, गेट बंद कर दो। ये कोई हॉस्पिटल का कोई रूल नहीं है जी कि गेट बंद करवा दे। इससे पहले भी एक मामला भी 1-1.5 हफ्ते पहले भी आया था इसी हॉस्पिटल। हाँ, कल भी जो मीडिया वाले आए थे ना, वो भी यही बात बोल रहे थे कि गांधी हॉस्पिटल में पहले भी ऐसे हुआ था। तो आज भी गेट बंद करवा रहे हैं। तो देखिए, जो खुशी है, खुशी की ननद की सास आई थी यहाँ पर और डॉक्टर से पर्ची लेकर के चली गई, बोली कि पेमेंट करना है। कि लोग कहाँ हैं? और अभी तक 30 घंटा हो गया जी, उन लोग पकड़े नहीं गए हैं। ये तो गलत हो रहा है ना, लड़की वाले परेशान हो रहे हैं। अगर कभी थाने जा रहे हैं, कभी SDM के पास जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब कब तक हम लोग यहाँ 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया यहाँ हॉस्पिटल में खड़े खड़े यहाँ पे। गार्ड मिलने नहीं दे रहा है। अब मेरी लड़की मैं ही पेमेंट करूँ, जो भर्ती करके गया उससे नहीं मांग रहे हैं। कहाँ गए हो कहाँ नहीं गए, कुछ अता पता नहीं है। वो रात में आते हैं, उसको मुलाकात करा देते हैं, उसको दिखा देते हैं कि मर गई है कि जिंदा है। अच्छा, मतलब चोरी छिपके आ रहे हैं उसके परिवार के लोग? चोरी छिपके आ रहे हैं। उनकी बेटी, उसकी ननद की सास ही तो बता रही थी कि उसकी ननद की सास ही यहाँ की खबर ले लेके जा रही है, उन तक पहुँचा रही है। और वही ये बात भी बोली कि वो आया था लड़का, यहाँ पर देख करके गया है। तो देखिए, खुशी के माता पिता को आपने सुना, महज 20 साल की खुशी जो है वो अब ज़िंदगी और मौत के बीच इस अस्पताल के बीच में जूझ रही है। और परिवार वाले जो हैं वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ससुराल वाले जो लोग हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वो फरार हैं। और परिवार जो है वो लगातार इंसाफ कर रहा है, रो रो कर परिवार का बुरा हाल है। तो इस परिवार को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, उत्तम नगर।